एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखें तो उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, ठीक है ना, उस एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे पास कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब इस ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या है कि ये हमारे पास रिलेटेड टू नोज़ होता है, तो ये हमारे पास जितनी भी सेंसेशन ऑफ स्मेल्स हैं उनको रिसीव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इट रिसीव्स दी सेंसेशन ऑफ स्मेल, यानी ये ऑल्फैक्टरी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेट कर रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेनली हमारे पास सुपरफिशियल पोर्शन पे या अपर पार्ट पे कंसिस्ट होता है और डीप पार्ट पे कंसिस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है या जो अपर पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, ठीक है, उसमें वो हमारे पास क्या कंटेन कर रहा होता है, वो हमारे पास कंटेन कर रहा होता है ग्रे मैटर। मेनली हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास ग्रे मैटर होते हैं और वाइट मैटर होते हैं। तो इसका जो सेरिब्रम का जो अपर पोर्शन है उसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है, ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास नर्व जो सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, वो हमारे पास जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि सेल बॉडीज़ क्या होती हैं और नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी तरह अपर पोर्शन के अलावा जो हमारे पास बीनीथ द अपर पोर्शन होगा या जो डीप पोर्शन होगा वो हमारे पास किससे कंसिस्ट किया होगा, वाइट मैटर से कंसिस्ट किया होगा, ठीक है ना। और वाइट मैटर हमारे पास उसमें क्या होता है, सेल बॉडीज़ एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अपर पोर्शन है या जो ग्रे मैटर का पोर्शन है ये हमारे पास फर्दर लोब्स में डिवाइड हुआ होता है, या उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है हमारे पास उसका ही जो अपर पोर्शन है, जो हमने कहा था कि ग्रे मैटर से कंसिस्ट हुआ होता है, उसको ही हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना। जो अपर पोर्शन होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर मेनली होता क्या है, उसके अंदर हमारे पास ग्रे मैटर होता है, ठीक है। ग्रे मैटर के अंदर कौन कौन से एक्सॉन क्या क्या चीज़ें थी, सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये हमारे पास फर्दर 4 लॉब से कंसिस्ट किया होता है, ठीक है ना। 4 लॉब्स अब इसमें कौन कौन से हैं, मेनली हमारे पास है फ्रंटल, देन कम्स द पैराइटल, देन ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है ना। ऑसिपिटल के बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, टेम्पोरल आ जाता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत इजी हैं, वो आपने बुक से ही मेन जो उसके फंक्शंस हैं वो आगे एन्यूमरेट करके आप लिख लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। मेनली जो फ्रंटल होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, जो जितने भी हमारे पास स्केलेटल मसल या कॉन्शियस कंट्रोल है, या जैसे हम अपने हाथ को मूव करते हैं, ये जितनी भी पाँव को मूव करते हैं, ये सारे स्केलेटल मसल से मिलकर बने हुए हैं जो कि हमारे अंदर हमारी विल में होते हैं कि हम उन्हें मूव कराएं या ना कराएं। तो वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा होगा, फ्रंटल कंट्रोल कर रहा होगा। इसी तरह जो पेराइटल है वो हमारे पास जितनी भी स्किन को कोई पेन है, कोई टेम्परेचर की सेंसेशंस हैं, कोई प्रेशर की सेंसेशंस है, तो वो सारी किधर जा रही होंगी, पेराइटल में जा रही होंगी। इसी तरह ऑसिपिटल है, तो ऑसिपिटल हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है, देखने की, और इसके अलावा जो टेम्पोरल है वो हमारे पास हेयरिंग, सुनने और जो स्मेल की जितनी भी सेंसेशंस है उनको रिसीव कर रहा होगा।